खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त टीम पाकिस्तान पूछता है मौजूद है सेंट्रल जेल कराची। इस जेल की अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक तारीख है। कैदी ऑब्वियसली वो लोग जो सोसाइटी में एक मखसूस वक्त के लिए अनवांटेड होते हैं या किसी भी बुनियाद पर उनको मुकय्यद करना जरूरी होता है, तो ऑब्वियसली उनको यहां पर लाया जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल जेल कराची क्या वैल्यू ऐड कर रहा है सिस्टम में, किस तरीके से लोगों को वापस बेहतरी के रास्ते पे लाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। वैसे तो कहते हैं जेल जाने लगा हूं खैर ही हो, तो हम भी जेल जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। यदि मोहर लग गई है, अब इस मोहर की एक तारीख है और ये एक कानूनी तकाजा भी है। इस पे गेस्ट लिखा हुआ है और अगर ये मोहर मिट जाएगी तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाईजान ध्यान रखना मैं वाकई गेस्ट हूँ। सो ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि हम ना तो जेल अमले से ताल्लुक रखते हैं ना ही यहाँ मुकय्यद हैं। वी आर हियर टू प्रेजेंट द पिक्चर, तो हमें ये स्टैंप जरूरी है। या कोई भी मेहमान आएगा, किसी भी मेहमान को यहाँ पे एंट्री करवाई जाएगी। हमारी एंट्री वैसे पहले हो चुकी हुई है, ऐसा ही है सर। तो यहाँ पर एंट्री की जाएगी, उसके बाद आगे मूव करेंगे। देखते हैं जी जेल क्या होता है, कैसा होता है। वैसे अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखाए। और अब हमारी होगी तलाशी और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। फाइनली जी वी आर इन द प्रेमिसेस ऑफ जेल। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो रहा है जी? ताजुद्दीन मंगियार जयरामत जी, ये सुबह सुबह जो है हमारी कस्टडी जो है वो कोर्ट जा रही है। अच्छा अच्छा। बाकायदा इनके वारंट्स के ऊपर नाम लेके अनाउंस किया जाता है, इनको चेक किया जाता है प्रॉपर। इनसे पूछा जाता है कि नाम वलियत बताओ अपना, कंफर्म करके इनको हम बाहर भेजते हैं उस तरफ, और फिर इनको हथकड़ियाँ लगती हैं और हथकड़ियाँ लग के कोर्ट पुलिस के साथ ये फिर कोर्ट जा रहे होते हैं। ये सुबह की कस्टडी जा रही है। सो कस्टडी कोर्ट के लिए? जी हाँ, कोर्ट के लिए। ठीक हो गया जी, आए जी। अब हम आपको चलते हैं, आते हैं हमारा लंच कैसे बढ़ता है किचन के अंदर। तकरीबन 7,000 के करीब रेगुलर हमारे पास कैदियों का जो खाना पक रहा होता है 3 टाइम, तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह बनता है। सो फाइनली जी वी आर इन किचन और ये यहाँ पर ये पकवाई शकवाई हो रही है जी? जी हाँ, खाना पक चुका है और डिस्ट्रीब्यूशन की भी तैयारी है और हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेन्यू है, एक हफ्ते ये मेन्यू चलता है। सबसे तगड़ा दिन कौन सा होता है जी? देखिए आप पढ़ें, इसमें देखें, मेन्यू देखते जाए, तमाम चीजें। पीर जी नाश्ता भी तय है और अच्छा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब कुछ तय है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपको बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये खाना इनको कैदियों को दिया जाता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। टेंडर होता है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन जेल के अंदर जो भी काम हो रहा होता है तो हम बाहर से किसी सिविलियन को नहीं आने देते, अलाउ नहीं। ठीक है। तो कन्विक्टेड प्रिजनर्स, सिक्योरिटी रीजन होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। रेगुलर बेसिस पे वो आना जाना उनका नहीं हो सकता। कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं तमाम जो काम कर रहे हैं। अच्छा, उनको कॉन्ट्रैक्टर सैलरी देता है। अच्छा जी हाँ, प्रिजनर्स काम करेंगे लेकिन सैलरी उन्हें मिलेगी? सैलरी उनको मिलेगी। Very good। कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। अच्छा, ये मुशक्कत। और इनकी सैलरी क्या तय करते हैं? तकरीबन मैक्सिमम मिनिमम? जिसके ऊपर सैलरी है। ठीक है। अच्छा, तंदूर पे काम करने वाले की सैलरी अलग है, सब्जी पकाने काटने वाले की, पेड़े बनाने वाले की। तो ये 7,000 लोगों का खाना पकाना और उनका टेस्ट वही मेंटेन रखना। ये आप कबो नहीं देख रहे हैं, बड़े बड़े पतीले आ जाए आगे। आए मैं मेन्यू भी वैसे आपके सामने रखूंगा, लेकिन दिस इज व्हाट द फूड इज। ये क्या बनाया जी आज? आलू गोश्त। फाइनली जी ये आलू और बीफ का सालन है। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं कि दिस इज बेसिक ह्यूमन राइट कि कैदी है, ठीक है, उसने कोई जुर्म किया है, किसी भी मामले में हो सकता है बेगुनाह भी हो। वंस ही और शी इज इन जेल, तो उसके बेसिक ह्यूमन राइट जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए और यहाँ पर उसको टेक केयर किया जाता है। मेन्यू आपके सामने रखते हैं जी। नाश्ते में जी डबल रोटी, अंडा घुटाला, चाय। अंडा घुटाला वो अंडे को मिक्स करके, ठीक हो गया जी। दोपहर में जी चिकन, आलू कीमा और रोटी है, मिक्स दाल पालक यानी सब्जी भी है। दिन में उसको मैनेज किया हुआ है। जुमे को माय फेवरेट बीफ निहारी जी। देखिए, अच्छा आप लेके भी आ गए हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे। ये टेस्ट वाला है, आप टेस्ट करके देखें। अच्छा ये पहले अप्रूव होगा? जी हाँ, ये
तमाम यहाँ से प्रोसेस डॉक्टर साहब के पास और सुप्रिटेंडेंट साहब के पास, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब के पास तमाम लोग चेक करते हैं। आप खा के देखें टेस्ट। अच्छा, ये इसके बगैर सब नहीं हो सकता? नहीं, जब तक ऑफिसर्स इसको ओके नहीं करेंगे। और ये वर्बल अप्रूवल होती है, रिटर्न होती है? नहीं, रिटर्न में, रजिस्टर में वो खा कोई के चीज चेक करते वर्बल नहीं हैं। होगी। आपने ये भी देखा, थोड़ी देर बाद वो हमारे डिप्टी साहब जो हैं चांडियो साहब, वो देखेंगे, वो टेस्ट करेंगे, वो साइन करेंगे, फिर सुप्रिटेंडेंट साहब अलग चेक करते हैं। अच्छा। फिर वो गो हेड देते हैं कि हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है कैदियों को। तो फिर यहाँ से बाकायदा ड्रम होते हैं, सर बेहतरीन। वो उनके अंदर खाना डाल के दिया जाता है उन ड्रम्स के ऊपर, जिसको हम जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं। ये लो स्पाइस खाने खुद डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर बनाए जाते हैं? बाकायदा चेक करता है, असल में लो स्पाइसी बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये सेहत के लिए बेहतर रहता है लो स्पाइस। परहेजी जो बीमार हमारे पास जेल के अंदर कहती हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग, कम मसाले वाला, बिल्कुल फीका अच्छा, खाना अलग पकता है। इससे भी ज्यादा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, बीफ वो लोग नहीं खाते, उन्हें सर्व नहीं होगा, उनको सर्व नहीं होगा, उनको अलग खाना पकता है। हाँ। तो ये तमाम पतीले, ये तमाम चीज़ें उसी तरह से। आपने तंदूर देखा होगा, रोटियां पक रही हैं, हर कैदी के लिए 2 रोटी हैं। आइए तो दूर पे चलें जरा, आइए। मैं बात कर सकता हूँ? जी हाँ, ये कन्विक्टेड प्रिजनर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? क्या नाम है? मोहम्मद शहबाज। आप प्रिजनर हैं यहाँ पे? जी। तो रोटी तंदूर पर ड्यूटी है? जी इधर काम। तो बता रहे तनख्वाह भी मिलती है? जी। और काम की बाकी तनख्वाह मिलती है? ये हफ्ता वाइज तनख्वाह मिलती है हम लोगों को। 3.5 घंटे हम लोग काम करते हैं सिंगल दिहाड़ी। अच्छा। इसका 2700 रुपये हफ्ता मिलता है हम लोगों को। ठीक हो गया, 2700 रुपया हफ्ता। जी, सिंगल तो- 3.5 घंटे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आगे आ जाए यार। हैं? अबुल हाशिम। इतनी प्यारा नाम है, हंसी भी प्यारी है। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? यार 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो ड्यूटी कहाँ की? ड्यूटी यहीं गोले में किया हुआ था। यहीं पे? जी। तो कितनी देर काम करते हो? ये 2700 तनख्वाह है, 3.5 घंटा ड्यूटी। आपकी ड्यूटी पेड़े बनाना है? जी जी। ठीक हो गया जी। सो ये तंदूर पे काम करने वाले कैदी हैं और प्रिजनर्स हैं बेसिकली, और उनकी आपने पूरी बात सुनी है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी यहाँ पर लगी कि यहाँ पर ये हमारे होटल से ज्यादा साफ किचन है और डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, और डिसिप्लिन इज द की। इधर आओ, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह। आप भी कैदी हैं यहाँ पे? जी सर। तो अपना खाना खुद बना रहे हो? जी सर। सारे भाइयों का बना रहे हो? जी सर। पैसे मिलते हैं काम के? हाँ बोलते। जीते रहो, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अच्छा, मैं आपको वो बर्तन दिखाता हूँ जिसको हमने जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं, जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था और तादाद। ढोल वैसे जेल से बाहर तो बजाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप ढोल, वो वाला ढोल नहीं है जो हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना। वो ढोल है, देखिए इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। ढोल नंबर 38। कि ये बैरक का नंबर भी लिखा हुआ था और साथ साथ टोटल भी लिखा होता है। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर वे में मेडिकल होता है। अच्छा। मेडिकल होके डॉक्टर साहब जो हमारे CMO साहब हैं वो चेक करते हैं, इनका मेडिकल भी होता है, मंथली इनका मेडिकल होता है, बाकायदा ये लिस्ट लगी होती है, चेकअप होता है। ये इनका यूनिफॉर्म भी आपने देखा, ये यूनिफॉर्म भी इनको सहूलत दी हुई है। अच्छा, ये जो काम करने वाले कैदी होते हैं उनको फिर कोई पर्क भी मिलती है, कोई आसानी भी उनके लिए जी होती है? देखें, ये कन्विक्टेड कैदी हैं, इनको इत्तेफाक ये है कि ये खाना यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो इनको तनख्वाह तो मिल ही रही है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको नॉलेज में डाल दूँ कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं तो इनकी मुलाकात जब आती है ना, इनकी फैमिली, कोई अपनी बीवी को पैसे भेज रहा होता है, कोई अपनी अच्छा। माँ को पैसे भेज रहा होता है, ये तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए सिंध गवर्नमेंट का कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये खाना मिल रहा है। जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे तो उस वक्त उन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे शुरू किया था, वरना अगर कैदी खुद परचेज करके जो उनकी फैमिलियाँ जैसे आ रही होती हैं और ये दे रही होती हैं, तो आप महंगाई जिस तरह से तो अलग वो काम अफोर्ड है, करना ही लाना, मुश्किल है। चलाना, ये वो सब। अच्छा, वैसे मारूफ जो है ना वो है पानियों वाले सालन, पतले सालन, लेकिन यहाँ पर वो पतले सालन मुझे नजर नहीं मैंने आ इसीलिए रहे, आपसे- वो जिसमें गोता लगा के बोटी निकालनी पड़ती है। बहरहाल जी, अप्रिशिएटेड। अल्लाह करे कि ये हर दिन इसी तरह हो, बल्कि इससे भी एक कदम आगे चले। उसकी वजह ये है कि आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, और आगे भी चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, और बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है तो अप्रिशिएटेड, मोर पावर टू यू। उन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। और ये साहब हैं एजाज साहब। एजाज साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि ये सेंट्रल जेल कराची में कैदी हैं। 31 साल की उम्र में
इनको यहाँ मुकय्यद किया गया था। एक अगवा के मुकदमे में सर आप आए थे कुरंगी से, और अब तक ये यहीं पर हैं। जब ये आए थे इनके पास कोई स्किल नहीं थी, ये बिल्कुल रॉ हैंडेड थे, एक आम कैदी के तौर पर यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या क्या सीखा और आज ये अपनी मिसाल आप हैं। रिसेंटली जो इनकी पेंटिंग सेल हुई है और एग्जीबिशन से एक गवर्नर साहब भी लेकर गए हैं, वो एक अलग कहानी, और फिर उन्होंने वो पैसे अपनी वालदा को भिजवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पहली तो एक चीज तय है कि मुश्किल वक्त जिंदगी में आता है और उस मुश्किल वक्त में बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। बजाय इसके कि आप यहाँ पर कोई ऐसे खराफात का हिस्सा बनते, आपने अपने आप को एक रिफाइंड और बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो है उस पर काम किया। कैसे आना हुआ पहले तो ये बताओ। सर मेरे ऊपर जो केस है वो 365 का केस है, अगवा का केस है। तो 2.5 लाख रुपए मेरे ऊपर तावान है, तो मैं उस केस के अंदर जेल यहाँ पर आया। अभी मुझे सज़ा लगी हुई है 25 साल की। तो अभी मैंने अपील मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है, तो अभी इंशाल्लाह अदालत से ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो मैं जेल में आकर आपको दिखाना चाहूंगा। फिर उसकी वजह ये है कि भाई इंसाफ वही है जो बर वक्त मिले। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। यार लोगों की सजाएं खत्म हो गई हैं भाई, वो यहाँ पर जेलों में बैठे हुए हैं। लोग अपनी जिंदगी का बेटर वर्जन लेकर आ गए हैं और वो उन्होंने गुनाह नहीं किए हुए पर वो भुगत रहे हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, अब आप इंतजार में हैं कि कब अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए आज़ादी का परवाना आएगा। अल्लाह ताला इसमें आफियत का मामला करे। ये कहाँ से सीखी? सर ये मैंने जेल के अंदर ही ये काम सीखा है। 2014 के अंदर मैं जब 2013 के अंदर जेल आया था तो 2-3 महीने तो मैंने अपने ज़ाया करे थे। पहले 2-3 महीने तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं पता नहीं किधर आ गया, कैसी एक अजीब सी जगह है यहाँ पर आ गया। क्यों उस टाइम पे माहौल अलग था जेल का, कि उस टाइम पे नशे ये वो काफ़ी मामला चलते थे। फिर 2014 के अंदर मैंने फाइन आर्ट स्कूल ज्वाइन करा, यहाँ पर आया। फिर 2017 के अंदर जब हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन सेतो साहब और जब इनकी टीम पूरी से हमारे यूसुफ साहब हैं, एहसान साहब हैं, अमाद चांडिया साहब हैं, सुबिडन साहब हैं, ये एक टीम है ये पूरी कि एक टीम यहाँ पर आई और यहाँ से बिल्कुल नशे का खात्मा करा, बिल्कुल सारी चीज़ें। आज जो लोग अपने घरों से पैसे लेते थे अपनी फैमिलियों से कि लड़के जड़के नशे के लिए जो मामला करने के लिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग यहाँ से पैसे कमा के अपनी फैमिलियों को वेरी गुड यार, वेरी गुड। कि इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपने ये कैसे सीखा मुझे? सर ये मैंने यहाँ पर पहले तो मैंने यहाँ पर एमब्रॉयडरी सीखी थी क्योंकि मुझे शौक था कढ़ाई का काम, कि मैंने यहाँ पर आके ये काम सीखा। तो फिर उसके साथ साथ मैंने देखा यहाँ पेंटिंग भी होती है, ये चीज़ें भी आपको मिलती थी मेहनत की? नहीं सर शुरू के अंदर तो नहीं मिलती थी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरा सिर्फ शौक था सीखने का, उस टाइम पे तो नहीं मिलती थी मजदूरी। तो जब फिर मेरे को शौक हुआ कि मैंने देखा इधर पेंटिंग भी होती है, ये चीज़ें, तो मैंने क्यों ना अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कुछ सीखा जाए। तो फिर मैंने पेंटिंग भी यहीं पर ही सीखी करना। अच्छा। तो बड़े बड़े एक जहन के अंदर आइडिया आया क्यों ना एक नई चीज बनाई जाए जो लोगों को पसंद आए। 3D एक गाइड बनाया तो मैंने सर्वर आए थे यहाँ पर, वो आपकी पेंटिंग खरीद कर गए? बिल्कुल सर, मेरी यहाँ पर चौधरी सरवर साहब आए थे, गवर्नर पंजाब साहब, तो मेरी एक पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है कि उन्होंने वो मेरी रेप्लिका जरा दिखाइएगा प्लीज, मैं वो चाहूंगा आप भी देखें। चौधरी सरवर साहब ने जी ये पेंटिंग परचेज की थी अपने इस विजिट पर, एंड दिस इज द रेप्लिका। ये उसका रेप्लिका है। कितने में उन्होंने खरीदी? सर ये 25,000 में उन्होंने मुझसे ये पेंटिंग परचेज करी थी। अच्छा। तो उनके मतलब अल्फाज थे कि मैं ये पेंटिंग अपने इंग्लैंड या उनकी रिहाइश है इंग्लैंड में, तो वहाँ पर मैं अपने घर के ऊपर ये लगाऊंगा पेंटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर मुझे और अच्छा लगा और हौसला मिला कि जब मतलब इतना बड़े मतलब हमारे गवर्नर है पंजाब, तो आगे आपकी पेंटिंग अब जाना शुरू हो गई है। तो फिर मेरा शौक भी बढ़ा इसी तरीके से और काम करने का। फिर हमारी जेल इंतजामिया कि हमारी खुश नसीबी है, मैं तो यही कहूँगा कि हम यहाँ पर जितने भी वो बताएं, अल्लाह उनको भी जज़ा दे, ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं सर, जज़ा वो अल्लाह से लेंगे और उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। सर और भी जेल है यहाँ पर, आपने देखा होगा काफ़ी जेल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये जो जेल है कराची सेंट्रल जेल, ये हमारे अफसरानों की वजह से। अच्छा मुझे आप बताएं कि अपनी वालदा के लिए आपने एक बड़ी अमाउंट यहाँ से कमा कर भेजी। अब नाजरीन सुनते जाइएगा, ये शख्स मुकय्यद है, जेल में है, इसके पास आज़ादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब इंसान की एक विल हो, सिमत ठीक हो, माहौल साजगार हो, सपोर्टिव लोग हो, तो इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है। सर
सर अभी जैसे हमारी एक नुमाइश हुई थी आर्ट में कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वो नुमाइश हुई थी जो हमारी जेल इंतज़ामिया ने हमारी करवाई थी। तो सर उसके अंदर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इस काबिल करा, जो मेरे एक दिल की ख्वाहिश थी कि अपनी वालदा को उम्रे पे भेजने की, जो बाहर में नहीं कर सका था। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बैठ के मैंने एक मेहनत अपनी करी, मेहनत से मैंने यहाँ पर 13,75,000 की मेरी वो पेंटिंग सेल आउट हुई थी, जिसके अंदर मैंने अपनी वालदा को, अपनी सिस्टर को, अपने भाई को उम्रे पे भेजा। कितनी पेंटिंग्स थी? मेरी तकरीबन सर कम से कम 20 पेंटिंगें मेरी सेल आउट हुई थी। कमाल है। तो इसमें मैंने अपनी वालदा को, सिस्टर को, भाई को ये पेंटिंग थी, ये 3D पेंटिंग है? ये 3D पेंटिंग है सर। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीजें, बैकग्राउंड पेंटिंग है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है, क्या क्या है? सर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डाला है कि एक लकड़ी का फ्रेम बनाया है, ये साइड के अंदर पूरा लकड़ी के फ्रेम के अंदर एक पेंटिंग फ्रेम बनाया है, फ्रेम इनसाइड अ फ्रेम, उसके अंदर फिर एक 3D आर्ट दिया है कि एक पेंटिंग में 3 लुक इसमें दिए हैं मैंने। तो ये हमारी अभी जैसे हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन से तो साहब जैसे हमें बोला है कि आपकी नुमाइश इस्लामाबाद में होनी है, तो अभी हम लोग इंशाल्लाह उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं इस पेंटिंग को सेल नहीं कर में लगेगी और वहाँ पर हम $15,000 जी इन्होंने बताया है कि इनकी इस पेंटिंग पर ऑफर आ चुकी हुई है। सर ये क्या है? सर ये आपकी अपनी सूरत हाल है? जी हाँ सर, ये मैंने अपनी एक कहानी बनाई है, इसके अंदर रखी है कि जेल दिखाया है, जेल के अंदर जो वक्त टिक 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 चल रहा है, मुश्किल से गुजरता ही है और अदालत से सर उम्मीद लगाई हुई है। अरे 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 अरे, ये है जुडिशियल सिस्टम के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, इट इज अ कंप्लीट स्टोरी। मैं पूरी पेंटिंग की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ लुक इनटू द आई। ये जुडिशियल सिस्टम को समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छी डिपिक्शन नहीं हो सकती। खून निकल रहा है आंखों से, नजरें कहां पर टिकी हुई हैं? उस तराजू पे इसके पलड़े किधर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यानी दे आर विटनेसिंग। और जो चीज ये विटनेस कर रहे हैं वो उनकी हार्ड डिस्क में सेव होता जा रहा है, और ये हार्ड डिस्क का डाटा जो है ये मालिक कायनात के हुजूर पेश किया जाएगा। आई एम वेरी लाउड एंड ओपन अबाउट इट। ये इनकी अपनी सिचुएशन है और ये वो है जिसको ये आजादी माइंड में परसीव करके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे, बाइज्जत रहें। और खुशी की चीज ये है कि he have got his better version in the jail। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऊपर आ जाए। अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज साहब, कितना अरसा हो गया जेल में? मुझे तकरीबन 19 साल हो गए जेल में। 19 साल। तो ये पेंटिंग आपने बनाई है? मैं इसको हाथ लगा सकता हूं? हाँ सब। कितनी सजा हुई है आपको? ये सर 210 साल सजाए और 4 दफा सजाए मौत। 210 साल सजाए, 4 दफा सजाए मौत। किया क्या था इसमें? क्या कुछ भी नहीं किया ना सर, ऐसे ही मतलब कि बस वही केस है। यहाँ पे बलूचिस्तान का रहायशी हूँ मैं। हाँ, उसी वजह से। आप ये समझते हैं कि आपकी जो है मुकदमा वो गलत है आपका? जी बिल्कुल। अब ये आपने पेंटिंग बनाई, ये कानूनी मामला ज़रा मैं उसमें ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ फराहम करे और जुडिशियल सिस्टम को इतना मसल्ड करे कि वो जालिम को जालिम और मजलूम को मजलूम गर्दान सके। उसकी वजह ये है कि इतना सख्त इम्तिहान, इट इज नॉट सिंपली अ जॉब, ये एक नौकरी नहीं है, ये अल्लाह का वो इम्तिहान है जो आपके गले पड़ा हुआ है भाई। तो ये इम्तिहान में है, मैं हूं, हमें नहीं पता, आप जरूर है। अच्छा जी, 210 साल की सजाए और 4 फंदे, 1 2 3 4 दफा सजाए मौत है। और ये आप अपनी ये जो हाँ यहाँ पे जो मैंने सीखा है फाइन आर्ट में, उस पे जो है अभी काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फर्स्ट पोजीशन का है, 50,000 रुपए का इनाम है। 50,000 रिवॉर्ड 2015 में इन्होंने जीता जी। फर्स्ट पोजीशन अजीज बुगटी। ये किस चीज में फर्स्ट पोजीशन आई थी? ये पेंटिंग में, पेंटिंग में। और ये क्या है? ये क्राइम यहाँ पे कोर्स होता है वो। ठीक है, उसमें भी 4थे नंबर पे आए थे? जी नहीं, ये मैंने मतलब 4 स्टेप होता है। हाँ। वो
चारों स्टेप मैंने मतलब चारों स्टेप क्लियर किए थे, जी। 4 स्टेप्स, ठीक हो गया जी। अजीज बुगटी साहब, अल्लाह ताला आपके लिए इंसाफ का और मगफरत का और बख्शिश का और आसानी का रास्ता खोले। आमीन, आमीन। जिंदगी अल्लाह की दी है, जब तक है तब तक है, बिल्कुल। और ये सबके पास अल्लाह की मानती है, बिल्कुल। बस आपको अल्लाह सीधे रास्ते पे रखे जी। आपकी सर्टिफिकेशन है जी फर्स्ट पोजीशन, जी, ये कहना क्या चाहेंगे? दिल की बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी केसें हैं, मतलब 19 साल से मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे केस कोई मतलब पेशरफ्त नहीं हो रहा है। केस किस चीज के थे? कत्ल था? केस बम धमाके के केस है। ओहो, अल्लाह ताला आसानी करे और इस मामले को आफियत की तरफ ले जाए। ये किसका स्टैचू है? इसमें क्या दिखाना चाह रहे हो? ये अपना जैसे मैं आया उसी टाइम तो जब आए थे ऐसे थे ऐसे ही थे, और अब ऐसे हो? अब ऐसे हैं। गले मिलो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। नाज़रीन, बेसिक ह्यूमन राइट्स मैटर्स। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन जो कानून कह रहे हैं और जो सिचुएशंस हैं वो डिफरेंट है। 4 दफा इनको सजाए मौत है, 210 साल इनकी कैद है। लेकिन चूंकि ह्यूमन राइट्स का मामला भी है, तो आई मस्ट पे ट्रिब्यूट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जेल कि भाई उन्होंने इसके बावजूद उनसे नफरत का मामला नहीं किया। आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग, मुसलमान है, और इस दिन में आपकी इकराम का ख्याल रखा है। ऐसे ही है जी? बिल्कुल। ये तो मतलब कि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे उर्दू में बात करना, सिंधी, ये चीज़ लिखाई पढ़ी कुछ भी नहीं आता था। इधर आके सीखे हैं? सब ये सब मैंने यहाँ पे सीखा जेल में आके। और ये जेल इंतजामिया की यूसुफ साहब हैं, एहसान साहब हैं। मुझे एक बात बताएं, घर में कौन सबसे ज्यादा याद आता है? माँ, बाप, कौन याद आता है? कोई भाई मैं बहन? यहाँ जब जेल आया तो मेरी वालिद और वालिदा दोनों पहले ही फौत हो चुके थे। अल्लाह गरीब। तो बाकी जो है ना, भाई हैं, बहन हैं, भतीजे हैं, वो सारे आते हैं, कभी कभार यहाँ पे मिलने के लिए भी आते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, मतलब पैसे मुझे जो मिलते हैं वो मैं घर वालों को देता हूँ अपना। यहाँ से बैठ के किसको देते हो वो बताओ? भतीजे को देते हो? भतीजे को, बहनों को देती हूँ। अच्छा जी। खुश होते हैं? बहुत खुश होते कितने हैं। पैसे भिजवा लेते हो अभी- साल में तकरीबन? अभी ये नुमाइश हुआ है हम लोगों का, तकरीबन 1,30,000 रुपया मुझे मिला है। और वो अपने घर भिजवाए? वो 30,000 मैंने रखे अपने यहाँ के लिए, बाकी लाख रुपया भेज दिए घर वाले। अरे अरे, मैं जी बुगटी साहब के साथ तस्वीर लेना चाहूंगा। बैठे जी, एक हमारी इकट्ठी तस्वीर बनवाएं। सो दिस इज मेमोरी। दिखाना क्या चाह रहा हूं कि एक कैदी जिसको 210 साल कैद की सजाए, 4 दफा सजाए मौत है, और जेल का एनवायरनमेंट इतना फर्टाइल है कि इवन दो ही इज प्रोडक्टिव, वो यहाँ पर एक वेस्ट के तौर पर नहीं पड़ा हुआ, वो एक प्रोडक्टिव इंसान के तौर पर मौजूद है, अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव एंड है, अपनी सजा काट रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें जेल इंतजामिया और सिंध गवर्नमेंट की एक्चुअली उस एफर्ट का नतीजा है। बाकी अल्लाह ताला के मामला है, वो सबके लिए आफियत का मामला है। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं जी कितने अरसे से सीख रहे हैं? सर मेरे को 1 महीना हुआ है। 1 महीना। तो अभी आपको बनाना पड़े, आप बना लेंगे? जी बिल्कुल। यानी यहाँ से जाने के बाद अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे तो आपको मुलाजमत करने में, काम करने में कोई मसला नहीं, चाहे अपना कर लो। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं पेश आएगा। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? जेल में हाँ, मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल। तो इरादा क्या है? इरादा ये बाहर जाके कोई अच्छा काम करेंगे, अपना कारोबार करेंगे इंशाल्लाह। जिस वजह से आना पड़ा उससे कोई बेहतरी आएगी उसमें? इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी। जीते रहे। इधर आते हैं जी, ये देखें जी, वंस अगेन हमारे बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बात कर सकते हैं? 2 मिनट इजाज़त है मुझे? कोई बुरा तो नहीं मनाएंगे आप? चेहरा दिखाना चाहते हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं जी। ये बुजुर्ग हैं, तो हमने चूंकि उन्होंने वो साइड पर ओढ़ रखा है, तो हमें उसका केयर करनी है। जेल आना क्यों हुआ? हम 690 में है, मंशियात में है। मंशियात में? हाँ जी जी। कितना अरसा हो गया? 3 साल हो गए लगभग। 3 साल हो गए। तो ठीक केस था कि नहीं? नहीं, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से फेक था ये केस। हाँ? फेक था केस। अभी आपको कितना अरसा यहाँ लगेगा? अभी 3 साल हैं, अभी देखते हैं आगे इंशाल्लाह 13 साल में हम। 13 साल की सजा इन्हें हुई है जी, और अभी इन्हें 3 साल यहाँ पर हुए हैं। मंशियात के केस में इन्हें आना हुआ है, वो नहीं चाहते कि उनका चेहरा दिखाया जाए, तो वील ऑनर दैट।
अच्छा, अभी ये क्लास कितने अरसे से ले रहे हैं? ये चौथा महीना में। माहौल कैसे जेल का? बेहतरीन है माशाल्लाह। कोई तंगी तो नहीं? नहीं नहीं यहाँ पक्की बात है? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अपनी आसानी करे और आपको आफियत दे। उर्दू टाइपिंग जी, ये उर्दू टाइपिंग। अच्छा जी, अरतुल गाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम। ठीक है। कितना अरसा हो गया भाई? साल हो गया। साल हो गए। तो कन्विक्टेड हैं क्या? सजा हो चुकी है? नहीं, केस चल रहे हैं? केस चल रहे हैं। तो इस क्लास में कितने अरसे से आ रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। तो क्या क्या सीख लिया? अच्छा खासा सीखा, उर्दू टाइपिंग सीखी, पेपर अभी कर लेते हो उर्दू टाइपिंग? उर्दू टाइपिंग कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज? कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, चले जाएंगे। मर्दों के लिए बनी है ये भी। जेल मर्दों के लिए बनी है, चले जाएंगे, अल्लाह खैर करे। चले, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बस कोशिश ये कीजिएगा जब यहाँ से जाना हो तो उसके बाद मुआशरे में एक सेहतमंद हिस्से के तौर पर अपनी वैल्यू ऐड जरूर कीजिएगा। और ये मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है। हम छोटे होते हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा करते थे सर कंप्यूटर क्लासेस में। तो अच्छी चीज ये है कि हमें सिर्फ हार्डवेयर के लिए बताया जाता था कि मॉनिटर, तब ये एलसीडीज नहीं होती थी, एलईडीज नहीं होती थी, तो मॉनिटर होता है, हार्डवेयर कीबोर्ड होता है, माउस होता है या सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है जी? वो ये तमाम प्रोसेसिंग लिखी हुई है जी, और कैसे काम करता है, मॉनिटर तक कैसे पावर सप्लाईज जाती हैं। तो इट इज द मॉडल ऑफ कंप्यूटर। सर आज सेंट्रल जेल कराची में इस वक्त मौजूद हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैदियों के क्या हालात हैं। उनके साथ साथ ये एक अलग दुनिया है। इसकी आप जो बैरूने जेल मामला देख रहे होते हैं, अंदरूने जेल भी बिल्कुल इसी तरीके से एक शहर आबाद है, उसमें हर चीज अपने एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चल रही होती है। ये पैन करें जरा जी, ये मुझे यहाँ पर अलम नजर आ रहा है। सर ये हम इस टाइम किस जगह पर हैं? ये मुसर्रत वार्ड है। इधर देखें, इमाम बारगाह भी है और अच्छा। मस्जिद भी है, और दोनों बराबर, दोनों बराबर। वेरी गुड, दिस इज व्हाट द हार्मनी इज। काश ये हार्मनी हम जेल से बाहर भी सीख लें, हमें इस चीज का अंदाजा हो जाए तो मुसलमान बच पड़ेगा। नाज़रीन, दिस इज व्हाट इट इज। आपको इमाम बारगाह नजर आएगी जेल में, मुसर्रत वार्ड में, और बिल्कुल उसके साथ आपको एडजेसेंट टू इमाम बारगाह मस्जिद नजर आएगी। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि यहाँ पर हार्मनी नजर आती है, तो काश ये हम सोसाइटी में भी ले आए। दिस इज व्हाट द एक्सेप्टेंस इज। हर शख्स ये समझ रहा होता है, और खासतौर पर मैं अपने मजहबी तबके से ये बात कह रहा हूँ कि यू पीपल कैन डू इट। आप इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। इस चेन से ये जो एक रिएक्शन और एक्शन का सिस्टम चल रहा है, ये मजहब की ना तो खिदमत कर रहा है, ना मुआशरे की खिदमत कर रहा है। मजहब ने जुड़ने का रास्ता सिखाया है। आगे चल रहे हैं जी, देखते हैं। आए जी, आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आपको दिखाने का मेन बैरक मकसद ये था कि जो लोग कह रहे होते हैं ना बाहर के जेल खूबसूरत है, खाना है ये, लेकिन जब ये बैरक बंद होती है ना तो उसी वक्त अंदाज़ा होता है लोगों को। आप बिस्तर देखें, ये लोग बैठे हुए हैं जिस जगह पे, वो इनके अपने अपने बिस्तर हैं, ये छोटे छोटे से बिस्तर और इतनी इतनी सी और जगह अभी पर। कम टोटल इसलिए आपको दिख रहा है कि बहुत से लोग क्लासेस में गए हुए हैं, बहुत से लोग कोर्ट गए हुए हैं, बहुत से लोग मुलाकात पे गए हुए हैं। ओवर क्राउडेड है। 2500 की कैपेसिटी में हमारे पास 7000 लोग हैं, तो जेल में तमाम बैरकों में इस तरह से भरे हुए भी हैं लोग, तादाद भरी हुई है। ये बीच की जगह में भी लोग सोते हैं। अच्छा, और जी हाँ, ओवर क्राउडेड है तो यही वजह है। वहां पर भी सोना है, यहाँ पर पे भी सोना। रात में जब सो रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है ओवर क्राउडेड है। अभी आपको ये बैरक बंद हो जाएगी, रफ़ाए हाजत बंद हो, रफ़ाए हाजत के लिए अलग जगह है, और वो बिल्कुल मुख्तलिफ से जगह होगी। नहीं, वो रफ़ाए हाजत की जगहें प्रॉपर वे में बनी हुई हैं। हर बैरक के अंदर जगह अलग है, लेकिन ओवर क्राउडिंग होने की वजह से सोने की जगह इनके पास कम है। तो ये आप जेल में तमाम जगह पे जाएंगे। फैंस जो हैं ये जेल इंतजामिया की तरफ से, छोटे फैंस जी, ये तमाम चीज़ें, पंखे वगैरह, ये तमाम चीज़ें इंतजामिया की तरफ से हैं, खाना गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी इनकी मुलाकातें आती हैं, टीवी इनको अलाउ है, कोर्ट्स ये जाते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जेल में रह के खुश नहीं रहता। मैंने यहाँ रोते हुए देखा है लोगों को खाना खाते हुए, तो मैंने पूछा एक कैदी से, भाई क्यों रो रहे हो? वो ये कहना, सर यहाँ तो मुझे खाना मिल रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ बाहर मेरे बच्चे बीवी कैसे खा रहे होंगे। देखें, कोई भी शख्स कुछ भी कर जाता है, जाने अनजाने, जज्बाती तौर पे या XYZ, जो जुर्म इन्होंने किया
नाज़रीन, वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, जिस तन पर लग रही होती है पता दर्द तकलीफ का सिर्फ उसे ही होता है। जेल इंतजामिया के इंतजामात, यहाँ पर फैसिलिटीज, तमाम चीजें अपनी जगह फैक्ट हैं, लेकिन एक चीज जहन में जरूर रखिएगा कि अल्लाह ताला दुश्मन को भी यह वक्त ना दिखाए कि उसको जेल आना पड़े, क्योंकि ये जेल बहरहाल कैद है। और ये जो हमारे यहाँ एक राय जमर है ना और गुफ्तगू की जाती है, कट लांगे जेल जी, वेख लांगे जेल। यहाँ पर देखो लोग कैसे रोते हैं और बिलक रहे होते हैं। खाने का लुकमा, ये तो हमने ऑन कैमरा जो चीजें दिखाई हैं ये इतनी सी चीजें हैं, लेकिन रियलिटीज, लोगों के दर्द जो उनके सीनों में है, खुदारा ये समझिएगा कि ये बेरेबल ही नहीं होते। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।